बहुत समय पहले सूरजगढ़ नामक एक विशाल राज्य था। यहाँ का महल सोने चांदी से जड़ा हुआ था। बगीचों में दुर्लभ फूल खिले रहते थे और खजाने में असंख्य रत्न संपदा भरी रहती थी। राजा विक्रम सिंह न्यायप्रिय तो थे, पर अब बूढ़े हो चले थे। उनका एक ही बेटा था, राजकुमार आदित्य। राजकुमार आदित्य बचपन से ही ऐश्वर्य में पले थे। सोने की पालकी, चांदी की थाली, रेशमी वस्त्र, हर सुविधा उनके पास थी। लेकिन वे घमंडी और आत्म केंद्रित हो गए थे। उन्हें लगता था कि राजगद्दी पर बैठना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, चाहे वे योग्य हों या नहीं। राजा विक्रम सिंह चिंतित रहते, क्या मेरा बेटा सच में प्रजा का दुख दर्द समझ पाएगा? क्या वह ताज का असली हकदार है? यही प्रश्न पूरी कहानी की नींव बना। इसी राज्य में एक गरीब युवक रहता था, अरुण। वह अनाथ था और पेट भरने के लिए चोरी करता था। लोग उसे चोर अरुण कहते थे, लेकिन उसके मन में बुराई नहीं थी। वह कभी अमीरों से चोरी करता और गरीबों की मदद करता। उसकी चोरी में लालच नहीं, बल्कि जीवन का संघर्ष छिपा था। एक दिन राजमहल के पास अरुण को मौका मिला। खजाने से भोजन और कपड़े चुराकर उसने भूखे बच्चों में बांट दिए। पूरे राज्य में हंगामा मच गया। महल का चोर पकड़ा जाए। राजकुमार आदित्य ने आदेश दिया, उस चोर को मेरे सामने लाया जाए। मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि कोई दोबारा राज परिवार की ओर न देखे। अरुण पकड़ा गया और राजकुमार के सामने लाया गया, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि दृढ़ता थी। राजकुमार ने तिरस्कार से कहा, तू गरीब और नीच है। तुझे क्या हक है हमारे खजाने पर हाथ डालने का? अरुण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया। मैंने उन भूखों को खाना दिया जिनके पास रोटी का टुकड़ा भी नहीं। अगर यह अपराध है तो हाँ, मैं अपराधी हूँ। यह उत्तर सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रम सिंह ने ध्यान से अरुण को देखा। वे सोचने लगे, इस गरीब युवक में साहस है, करुणा है और सच कहने का बल है। क्या यही गुण एक राजा में नहीं होने चाहिए? राजा ने सभा में घोषणा की, अब समय आ गया है कि मैं यह तय करूं कि मेरे बाद इस राज्य का ताज किसे मिलना चाहिए। केवल जन्म का अधिकार काफी नहीं है। जो यह साबित करेगा कि वह प्रजा का सच्चा सेवक है, वही सिंहासन का अधिकारी होगा। यह सुनकर राजकुमार आदित्य चौंक गए। उन्हें लगा, मेरे पिता मेरे ताज पर प्रश्न कैसे उठा सकते हैं? लेकिन राजा ने कहा, आदित्य और अरुण, तुम दोनों को 3 परीक्षाएं देनी होंगी। जो इन परीक्षाओं में सच्ची योग्यता और करुणा दिखाएगा, वही ताज पाएगा। सभा में खलबली मच गई। एक चोर और राजकुमार दोनों सिंहासन की दौड़ में। राजा ने दोनों को भेजा, नदी पार का गांव सूखे से त्रस्त है, वहां के लोगों की मदद करो। जो सच्ची राहत पहुंचाएगा, वही विजयी होगा। राजकुमार आदित्य ने हाथी घोड़ों पर अनाज लाद दिया और शाही शान के साथ गांव पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने अनाज बांटने के बजाय लोगों से कहा, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी, तभी भोजन मिलेगा। भूखे लोग मजबूरी में सिर झुकाकर अनाज लेने लगे। दूसरी ओर अरुण चुपचाप किसानों के बीच बैठ गया। उसने उनसे पूछा, तुम्हें सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? लोगों ने कहा, पानी। अरुण ने पास की नदी से नहर खोदने का काम शुरू कराया। दिन रात मेहनत की और सबको साथ जोड़ा। धीरे धीरे पानी गांव तक पहुंचा। फिर उसने गांव वालों को संगठित कर खेती शुरू करवाई। भूखे गांव में जीवन लौट आया। राजा को जब खबर मिली तो वे बोले, पहली परीक्षा में अरुण विजयी हुआ, क्योंकि उसने केवल दान नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता सिखाई। राजा ने दूसरी परीक्षा रखी। कल नगर चौक में एक कठिन विवाद का निपटारा करना होगा। जो न्याय देगा, वही सच्चा उत्तराधिकारी होगा। मामला था, 2 औरतें एक ही बच्चे पर अपना अधिकार जता रही थीं। राजकुमार आदित्य ने कठोर स्वर में कहा, यह बच्चा उसी का होगा जो सोने की सबसे बड़ी थाली मेरे सामने रखे। लोग हैरान रह गए, क्या न्याय सोने से तय होगा? फिर अरुण ने दोनों औरतों से कहा, अगर यह बच्चा सच में तुम्हारा है तो तुम उसकी पीड़ा सहन नहीं कर सकती। मैं अभी इस बच्चे को आधा आधा बांट देता हूं। एक औरत तुरंत बोली, नहीं, इसे जीवित रहने दो, इसे दूसरी औरत को दे दो, पर इसे मत मारो। अरुण ने मुस्कुराकर कहा, यही असली मां है।
भीड़ में तालियां गूंज उठी। राजा ने कहा, दूसरी परीक्षा में भी अरुण ने सच्चा न्याय दिखाया। अब अंतिम परीक्षा थी, सबसे कठिन। राजा ने दोनों से कहा, राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। आज किले के बाहर डाकुओं का हमला हुआ है। जो प्रजा के लिए प्राणों की बांजी लगाएगा वही सच्चा राजा कहलाएगा। राजकुमार आदित्य ने अपने सैनिकों को आगे कर दिया और स्वयं पीछे हट गए। वे डरते रहे कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए, लेकिन अरुण तलवार लेकर सबसे आगे बढ़ा। उसने डाकुओं का सामना किया, घायल होने पर भी पीछे नहीं हटा। उसकी बहादुरी देखकर लोग भी उसके साथ हो गए। अंततः डाकुओं को खदेड़ दिया गया। तीनों परीक्षाओं के बाद राजा विक्रम सिंह ने दरबार में घोषणा की, आज मुझे स्पष्ट हो गया है कि ताज किसे मिलना चाहिए। राजकुमार आदित्य, तुम जन्म से मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन सिंहासन पर बैठने के लिए केवल शाही खून काफी नहीं है। अरुण ने करुणा, न्याय और साहस दिखाया। वही असली राजा है। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर लोग तालियां बजाने लगे, जय हो, जय हो। राजकुमार आदित्य का सिर झुक गया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि राजा होना केवल शक्ति नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। अरुण को राजा बनाया गया, लेकिन उसने आदित्य से कहा, मैं आपको अपना भाई मानता हूं। आप भी इस राज्य को चलाने में मेरा साथ दीजिए। आपका अनुभव और मेरा संघर्ष मिलकर इस राज्य को स्वर्णिम बनाएगा। राजकुमार आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, आज मैंने सीखा कि असली ताज सिर पर नहीं दिल में होता है। मैं आपकी सेवा करूंगा। और इस तरह सूरजगढ़ में एक नया युग शुरू हुआ, जहां राजा चोर था पर दिल का सच्चा राजा